यदि 1 केजी ओनियन 30 रुपए का है तो 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम, 3 किलो, 4 कुंटल, 1 टन का दाम कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस मार्केट में हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इसका फुल डिटेल समझने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जिन्होंने भी पूछा हो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो वीडियो खास क्यों है? वीडियो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक कैलकुलेटर फेल ट्रिक आपको बताया जाएगा जो कि मार्केट में तहलका मचाने वाला है दोस्तों। यानी कि आप बिना कैलकुलेटर के फटाफट चुटकियों में आप इस तरह के दाम को निकालना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ इसी वीडियो के लास्ट वाले भाग में हम लोग आगे देखेंगे कि हम इसको कैलकुलेटर से फटाफट कैसे एंट्री करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो के शुरू में ही जो कैलकुलेटर फेल ट्रिक है इसको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट का नाम मैं स्टार पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्टार पॉइंट बहुत आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान देना है। यदि 1 किलो प्याज 30 रुपए का है, इसका मतलब आप समझ लीजिए 1 केजी कितने का है? 30 रुपए का है। कितने का है? 30 रुपए का है। तो ये हमें जानकारी दिया गया है। अब इस जानकारी से हम यहां पर क्या करने वाले हैं इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहां पर आप जादू करने वाले हैं, कह सकते हैं मैजिक करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर मैजिक यही है, यहां पर स्टार पॉइंट पहले समझ लीजिए। 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से एक जीरो हटाएं या एक अंक पर दशमलव लगाएं। ये यहां का स्टार ट्रिक है और इसमें ये ऐसा ट्रिक है कि यहां पर आपका कैलकुलेटर भी ये फेल कर देगा। ये आपका स्टार पॉइंट। क्या बोला गया है आपसे? 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से जीरो हटाएं, यानी पीछे का जीरो अगर जीरो वाला है तो जीरो आपको हटा देना है, उसको हटा देना है। और अगर जीरो वाला नहीं है, कोई अंक वाला है, तो पीछे से शुरुआत करेंगे, एक अंक पर आकर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए क्या कहने का मतलब है। देखिए 1 केजी में कितने होते हैं? 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और यहां पर ये है 30 रुपए के। कितने के हैं? 30 रुपए के। अब देखिए यहां पर जो हमारा स्टार पॉइंट ट्रिक है कैसे मैजिक करने वाला है। यहां पर देखिए दोनों ही साइड से हम जीरो कट कर दे रहे हैं, जीरो हटा दे रहे हैं। अब इससे हमें क्या मिल रहा है तो आप देख सकते हैं हमारा 100 ग्राम का दाम आ चुका है 3 रुपए। अब ये बहुत बड़ी चीज आपने यहां पर आज सीख लिया, ठीक है। कुल मिला के क्या करना है, कोई भी भाव आपको बताया जाए उसके पीछे अगर जीरो है तो जीरो आप हटा देंगे, जीरो को आप गायब कर देंगे, आपको 100 ग्राम का दाम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज करिए कि मान लीजिए जो लीची है 100 ग्राम के लिए पीछे का जीरो हटा देंगे 80 रुपए, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसानी से आप यहाँ पर 100 ग्राम का दाम बता पा रहे हैं। आपने पीछे का जीरो हटा दिया और आपको 100 ग्राम का दाम मिल चुका है।
अब यहीं पे बहुत साथियों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है हम ये ऊपर वाला तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर आपने लिखा है या एक अंक पर दशमलव लगाएं, इसका क्या मैटर है, इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर यही जो लीची है यहां पर 120 रुपए न होकर ये 1 केजी, चलिए हम मान ले रहे हैं 125 रुपए का है। कितने का है दोस्तों, यहां पर ये 1 केजी है 125 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर आपको 100 ग्राम का दाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 100 ग्राम का दाम। क्या करना होगा आपको, आप 125 तो माइंड में आप समझ रहे होंगे 1 to 5, आपको पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देना है। वही यहां पर बोला गया है कि 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से 0 हटाएं या एक अंक पर दशमलव लगाएं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 100 ग्राम का दाम हमें निकालना था, 1 केजी 125 रुपए की ये जो लीची है मान लेते हैं, तो यहाँ पर 100 ग्राम का दाम के लिए यहाँ पर एक अंक पर हमने दशमलव लगा दिया है। अब अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये है 12.5 रुपए। कितना है, 12.5 रुपए। देखिए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो भी रुपए पैसे वाला होता है उसमें हम दशमलव के बाद 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है, दशमलव के आगे अगर जो लिखा हुआ है वो तो पूरा पूरा रुपए होता है और दशमलव के बाद वाला पैसे होता है। तो यहाँ अगर एक ही अंक है तो यहाँ पीछे हम अपने से बढ़ा देते हैं, ये 12.5 रुपए है, मतलब कि 12 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर 0 वाला है तो 0 को हटा दीजिए, 100 ग्राम का दाम आपको मिल जाएगा, और अगर बिना 0 वाला है तो वहां पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देना है। चलिए चीनी को भी लेते हैं। चलिए चीनी यहाँ पर हम लोगों ने 50 माना है, चीनी जो है 1 केजी यहाँ पर हम लोगों ने 50 लिया था क्योंकि हमें 0 वाला नियम समझना था। अब मान लीजिए 1 केजी चीनी कितने का है, 48 रुपए का है, 48 रुपीज का है। अब यहाँ पर अगर हम आपको पूछें कि ठीक है तो 100 ग्राम का दाम बताइए, तो चलिए आप कैलकुलेटर को फेल करिए, बताइए दाम। तो आप क्या कहेंगे, आप आसानी से कर देंगे 4.8 रुपीज। क्या बोलेंगे, 4.8 रुपीज। अब अगर अगला व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उनको आप बताइए कि देखिए दशमलव पर 1 है तो यहाँ 0 अपने से हम लगाएंगे, ये है 4 रुपए 80 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। काजू, काजू कितने रुपए किलो था, काजू 800 रुपए किलो हम लोगों ने लिया था। अब हम यहाँ पर काजू को 786 रुपए प्रति केजी मान रहे हैं। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि अगर काजू 786 रुपए किलो है तो आप हमें 100 ग्राम का दाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे 78.6 रुपीज का 100 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ रहा है डिटेल में कि ये क्या होता है, तो ये है 78 रुपए और यहाँ 0 बढ़ा के बताएंगे 60 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये स्टार पॉइंट वाला जो नियम है इसको मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं इसी के ऊपर, तो ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये स्टार पॉइंट दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने इस स्टार पॉइंट और कैलकुलेटर फेल ट्रिक को यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ट्रिक हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 100 ग्राम का दाम जब जान लिया तो चाहे आपको 500 ग्राम का दाम पूछा जाए, चाहे 900 ग्राम का दाम पूछा जाए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्याज की ही बात कर ले रहे हैं। जब 100 ग्राम 3 रुपए का है तो मैं आपसे पूछता हूं कि 500 ग्राम कितने का होगा। इसी में हम इसी का 5 गुना कर देंगे तो 100 पचे 500 ग्राम जो होंगे वो 3 पचे 15 रुपए के होंगे। 500 ग्राम 15 रुपए के होंगे और 900 ग्राम कितने के होंगे, तो फिर से हमें इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 900 ग्राम और 900 ग्राम हो जाएंगे 9 तिया 27 रुपए के। ठीक है, तो देखा आपने 100 ग्राम का दाम निकलने से हम लोगों ने 500 ग्राम का दाम और 900 ग्राम का दाम भी फटाफट निकाल लिया। आप ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है, हम कर रहे हैं अपने माइंड से और आप भी कर रहे हैं अपने माइंड से। ठीक है, तो देखा आपने, अगर आपको 100 ग्राम का दाम पता हो चुका है तो चाहे 200 ग्राम 500 ग्राम 700 ग्राम 900 ग्राम कोई भी 100 वाला जो है आप आसानी से उतना गुना करके निकाल सकते हैं। अब आइए ये जो 50-50 ग्राम यहाँ पर बीच में आया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज तो आप समझ गए हैं, इसको अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, और हम अपने प्याज के लिए ही सारा आप कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी चीजें मैंने लिखा था आपको ये स्टार पॉइंट समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 100 ग्राम 500 ग्राम और 900 ग्राम के निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो 50-50 लगा हुआ है, यहाँ पर 250 ग्राम और 750 ग्राम, यहाँ पर हमें 250 ग्राम का दाम निकालना है और यहाँ पर 750 ग्राम का दाम निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 500-900 का तो हो चुका है। चलिए अब समझ लीजिए, देखिए जब 100 ग्राम का दाम 3 रुपए है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, इसी को देखिए लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 3 रुपए है ना, तो अगर हम इसको रुपए पैसे में लिखेंगे तो 3.00 रुपए, मतलब 3 रुपए 00 पैसे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें 50 ग्राम का दाम चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो 3 रुपए 00 पैसे हैं, जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा कितना, 1 रुपए 50 पैसे। ऐसे ही आप देख लीजिए 300 का आधा कितना होगा, 150। तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर 50 ग्राम का दाम कितना होगा, 150 रुपए। ये 3 रुपए तो मोटा मोटा ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में लिखना चाहिए 3 रुपए हमें तो ऐसे लिखना चाहिए, जिसमें रुपए भी हैं और पैसे भी हैं। आगे वाला रुपए है, पीछे वाला पैसे है। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपए के 100 ग्राम है तो 50 ग्राम 1.5 रुपए, मतलब कि 1 रुपए 50 पैसे के होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। 100 ग्राम का दाम 3 रुपए है, 50 ग्राम का दाम 1.5 रुपए है। तो देखिए यहाँ 200 ग्राम है और यहाँ पर 50 ग्राम है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि 750 ग्राम कैसे बना है, आप क्या बताएंगे, 700 ग्राम प्लस 50 ग्राम। देखिए आपको पता है 100 ग्राम का दाम कितना है, 3 रुपए, जिसको कि रुपए पैसे में हम 3.00 लिखेंगे। यही अगर मैं आपसे 50 ग्राम का दाम हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाला है, ये निकाला है 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आप बताइए, जब आपके पास 100 ग्राम है, जब आपके पास 50 ग्राम है, तो इनसे मिलकर जो भी चीजें बनी हुई हैं उनका हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप बताइए कि जब 100 ग्राम का दाम 3 रुपए है तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 3 दूनी 6 रुपए। तो हम इसको 6 न लिखकर 6.00 रुपए लिख रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो बता दीजिए। तो यहाँ पर 6 रुपए मैंने लिख दिया है 50 ग्राम का, यहाँ 1 रुपए 50 पैसे लिख दिया है। चलिए 6 और 1
यहाँ पर हो जाएंगे 7 और 50 में 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7.5 रुपए के यहाँ पर होंगे 250 ग्राम। यही अगर हम इसका निकालें तो देखिए 100 ग्राम अगर 3 रुपए का है तो बताइए 700 ग्राम कितने का होगा, 21 रुपए। अब 21 रुपए है, रुपए पैसे में तो हम दशमलव 00 यहाँ रुपए लिखेंगे। यहाँ पर 50 ग्राम के लिए 1 रुपए 50 पैसे यहाँ लिखेंगे और दोनों को ही जोड़ देंगे तो 21 ये रुपए 21 और 1 22 रुपए 50 पैसे में मिलेंगे 750 ग्राम। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक अपना पूरा सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर किलो से बड़ी राशियां हैं, किलो से बड़े यहां पर मात्राएं हैं, 3 किलो, 4 कुंटल, 1 टन। तो देखिए भाई यहां पर हमें पता है 1 केजी जो है वो 30 रुपए का है, ये जानकारी हमें पता है। हमें क्वेश्चन में ही बताया गया था 1 केजी 30 रुपए का है। तो यहाँ पर 3 किलो है तो बताइए जब 1 केजी 30 रुपए का है तो यहाँ पर हम अगर 3 से गुना कर दे तो 3 केजी का दाम और 3 केजी मात्रा भी आ जाएगी। तो 3 1 का 3 केजी और 30 तिया यहाँ कितना हो जाएगा, 90 रुपए। लीजिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर बात आती है 1 कुंटल और 1 टन की। तो अगर कुंटल और टन अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इसको किलो में बदलना पड़ेगा। तो 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, तो 1 कुंटल में होते हैं 100 केजी। 1 कुंटल में होते हैं 100 केजी। तो यहां पर आप बताइए कि 4 कुंटल है, तो जब 1 कुंटल में 100 केजी है, इसी में 4 का गुना करेंगे तो 4 कुंटल में कितने केजी हो जाएंगे, 4 कुंटल में हो जाएंगे 400 केजी। ठीक है। अब यहां पर देखिए जब हमें 1 केजी पता है, 1 केजी का पता है, 1 केजी है कितने का, 30 रुपए का, यहां पर हम लोगों ने देखा। तो मुझे आप बताइए यहीं पर हमें 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, मतलब इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस पीछे 0 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 1 का 100 केजी और 100 केजी, इसमें भी 0 0 बढ़ा दीजिए, ये 2 0 आकर पीछे लग जाएंगे 3000 रुपए के। तो 100 केजी 3000 रुपए के हो चुके हैं। हमें चाहिए 4 कुंटल का, तो 4 कुंटल के लिए यहां पर हमें इसी में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर 400 केजी का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 400 केजी का 4 तिहाई 12, क्या 0 3 0, 12,000 रुपए में 400 केजी मिलेंगे, मतलब कि 4 कुंटल मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर 1 केजी ओनियन 30 रुपए का है तो यहाँ पर 4 कुंटल कितने के मिलेंगे, 12,000 रुपए के मिलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ देखिए 1 टन में कितना होता है, 1 टन में होता है 1000 केजी। ठीक है। तो 1000 केजी है तो 1000 केजी का हमको निकालना है, और भी आसान। यहां पर हमने सिर्फ 2 0 पीछे लगाया था, अब की बारी टन के लिए 3 0 लगाना पड़ेगा। यहां पर 1 केजी का कितना है, 30 रुपए है, तो 1000 केजी का कितना होगा। आप देख रहे हैं कि 1 के पीछे 3 0 लग चुका है, तो आप यहां पर भी 3 0 लगा दीजिए। 30,000 रुपए का 1000 केजी होगा, मतलब कि हम कह सकते हैं 1 टन होगा। तो यहाँ पे सारे दाम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों।
100 ग्राम का दाम 3 रुपए। 250 ग्राम का यहाँ पर 7 रुपए 50 पैसे। 500 ग्राम का दाम 15 रुपए। 750 ग्राम का दाम यहाँ पर 22 रुपए 50 पैसे। 900 ग्राम का दाम 27 रुपए। 3 किलो का दाम यहाँ पर 90 रुपए। 4 कुंटल का दाम यहाँ पर 12,000 रुपए। 1 टन का यहाँ पर 30,000 रुपए आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको चीजें पता है दोस्तों, तो फिर आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत आसानी से सिर्फ माइंड का इस्तेमाल करके, कैलकुलेटर को फेल करके, इससे पहले आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हैं। इसमें तो एंट्री करना पड़ेगा ना, तब ना वो रिजल्ट देगा। और इसमें आप केवल ये जानकारियां डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देगा। अब आइए हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक देख लेते हैं कि आखिर इन सबको अगर हम कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से हम कैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेटर भी कमाल की चीज है दोस्तों, जो हमें हिसाब करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, उसमें केवल एंट्री हम सही कर दें वो सही रिजल्ट दे देता है। तो कैलकुलेटर ट्रिक इन सब के लिए क्या होने वाली है, और यहाँ आपको और स्टार पॉइंट इसी की तरीके का धमाकेदार आपको ट्रिक मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक आप समझ लीजिए, कोई भी अगर आपको मूल्य निकालना है, प्राइस निकालना है, दाम निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी आपको भाव बताया गया है और उसकी जो भी यूनिट के हिसाब से बताया गया है, उसी में मात्रा का गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाव में मात्रा का गुना हो जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि जो यूनिट इसकी होनी चाहिए वही यूनिट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब समझिए, अगर यहाँ पर केजी में भाव बताया गया है तो आपको हर बार मात्रा भी केजी में ही यहाँ पर गुणा का करके, ये मात्रा भी आपको केजी में ही आपको रखना पड़ेगा। भाव भी केजी का होना चाहिए और मात्रा भी आपको केजी में ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर उसको हमें किलो में रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे इसको किलो में रखना पड़ेगा, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इसी के लिए आपको एक डबल स्टार कह सकते हैं, ट्रिपल स्टार इसको कह सकते हैं। ये ट्रिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए ग्राम को, ग्राम दुनिया में कोई भी ग्राम हो, ग्राम को केजी में बदलने के लिए, ग्राम को केजी में बदलने के लिए पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाएं। कहां से, पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाएं। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब इसका क्या है, अगर किसी भी ग्राम को आपको केजी में बदलना है तो आपको पीछे से 3 अंक पर, 1 2 3 अंक पर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको हम लोग केजी में बदलने वाले हैं। यहाँ पर जितनी चीजें लिखी गई हैं सबको हमें केजी में बदलना पड़ेगा। तो चलिए 100 ग्राम को केजी में बदलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,100 हो गया केजी में। ये हो चुका है दोस्तों केजी में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाया गया है और ये केजी में बदल चुका है।
तो आप बताइए 250 ग्राम का क्या होगा? 10.250। 500 ग्राम का क्या होगा? 10.500। 750 ग्राम का क्या होगा? 10.750। 900 ग्राम का क्या होगा? 10.900। ठीक है, तो ये सब देखिए ये पांचों हो चुके हैं। अब यहाँ पर 3 केजी है, तो ये ऑलरेडी केजी में है, तो यहाँ पर 3 ही रखा जाएगा। यहाँ 4 कुंटल है। अब 1 टन में होते हैं 1000 केजी, और यहाँ पर 1 कुंटल में होते हैं 100 केजी। तो इसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि 1 कुंटल में 100 केजी, तो 4 कुंटल में यहाँ पर 400 केजी हो जाएंगे। यहाँ पर 1 टन है, तो 1 टन में कितने केजी होंगे? 1 टन में 1000 केजी होंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो भी मात्राएं दी गई थी दोस्तों, यहाँ पर केजी में चेंज हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी सबकी एंट्रीज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबका एंट्री हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एंट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाव कितना बताया गया था? 1 केजी भाव जो था वो कितने का था? 30 रुपए। यहाँ पर हम भाव यानी 30 रुपए केजी है, गुना लगाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम ये एंटर करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये 3 क्या होगा? रुपए होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा 100 ग्राम का दाम आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 250 ग्राम का अगर हमें निकालना है, तो शायद आप दोस्तों गेस कर चुके होंगे। यहाँ पर हम पहले भाव 1 केजी का लिखेंगे, 30 रुपए किलो हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रुपए किलो हो गया। अब यहाँ गुना लगाएंगे, अब 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर हम एंटर करेंगे आप देखेंगे 7.5 रुपए आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या समझेंगे? इसको दशमलव पर अगर 1 अंक रहे तो पीछे 0 बढ़ा के 7 रुपए 50 पैसे हो गया। यहीं पर अगर हमें 500 ग्राम का दाम चाहिए, तो हम यहाँ पर भाव केजी का है, तो यहाँ पर 30 एंटर कर दिए, गुना लगाएंगे। अब यहाँ 500 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 0.500। यहाँ जैसे ही लगाएंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? रुपए। कितना आ गया? 15, और 15 क्या होगा? रुपए होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 750 ग्राम के लिए करें, 30 गुणे 10.750, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.5, मतलब कि 22 रुपए और 50 पैसे। इसी तरीके से अगर हम 900 ग्राम के लिए करें तो 30 गुणे 900, क्योंकि ये भी केजी में है, केजी का भाव है, और यहाँ पर ये भी केजी में ही है। ठीक है, इसलिए हमारा फटाफट आंसर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 27 रुपीज। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। इसके बाद यहाँ पर 3 केजी के लिए 30 गुणे 3 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 90 रुपए। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 30 में यहाँ पर 4 कुंटल के लिए 400 का करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 3 12 000। ठीक है, इतने 12,000 रुपए। और यहाँ पर अगर हम 30 का हम 1000 केजी में करेंगे, मतलब 1 टन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक, तो देखा दोस्तों यहाँ पर हमारे वही मान आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 ग्राम का दाम 3 रुपए, 250 ग्राम का 7.5 रुपए, 500 ग्राम का 15 रुपए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगर आप मैच कराएंगे तो वही हमारा आंसर आया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और मार्केट में अब आपको हिसाब किताब करने में बहुत आसानी होने वाली है। दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिसाब किताब सीख करके मार्केट में जागरूक हो सके और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सके।
तो अगर आपके मन में अब भी कंफ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट आपके पढ़ता हूं और उसके हिसाब से मैं अपने वीडियोस बनाता हूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।